हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, इनको हमें बार बार रिवाइज करके लर्न करना है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। शायद से तुमने आइडेंटिटी क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो कुछ कुछ याद आ रही होगी और जो याद नहीं आ रही है तो वो आप याद कर लो। ठीक, फिर इसका फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी x माइनस वाई के स्क्वायर की। क्या आइडेंटिटी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, और नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी? थर्ड आइडेंटिटी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देखो, ये दोनों तो होल स्क्वायर है और ये अलग अलग स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर क्या बन जाते हैं हमारे? इसके ये फैक्टर बन जाते हैं कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस का वाई। एक लास्ट आइडेंटिटी क्या है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है? वो आइडेंटिटी है कि एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपकी चारों आइडेंटिटी, ये आप कौन सी क्लास में पढ़ चुके हो? क्लास 8 में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आपके लिए जो न्यू आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस होती है वो कौन सी आइडेंटिटी होती है? देखो, ये सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है, ये होल स्क्वायर की है, ये होल स्क्वायर की है, ये अलग अलग स्क्वायर की है, तो यहाँ पे ये फैक्टर हो जाते हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के ये दोनों फैक्टर हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे किसके कौन से वाले फैक्टर होते हैं? नीचे वाली इक्वेशन में अगर ये फॉर्म है, यहाँ पे ए और बी क्या है आपके? डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्म फैक्टर हो जाती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे, कौन सी? न्यू आइडेंटिटी हमारे लिए। तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है अब 3 नंबर के स्क्वायर की। ठीक है, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, तीनों क्या है आपके? डिफरेंट है, का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है इसका होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, एक बार हम ए बी को लेंगे साथ में 2 के साथ, फिर लेंगे हम बी सी और फिर लेंगे हम सी एंड ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? दो दो के पेयर की मल्टीप्लाई करनी है और उसके साथ में 2 लगा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फिफ्थ हो गया। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा क्यूब का। देखो, ये तीनों मतलब ये 4 की 4 आइडेंटिटी तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। एक होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये पढ़ रहे हो, अब हम क्यूब वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अगर इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ऐसी हमारी देखो यहाँ प्लस की है होल क्यूब की, तो एक माइनस के होल क्यूब की आइडेंटिटी आ जाएगी। एक्स माइनस के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। ऐसे तो करते थे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस। माइनस का 3xy एक्स माइनस का वाई। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। खोलो इसको, कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x² वाई और प्लस का 3xy², ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आइडेंटिटी जो आप पढ़ोगे वो क्या होगी आपकी? होल क्यूब की होगी। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3xy z। ठीक है, क्या उसकी होगी इसकी आइडेंटिटी? या फिर ऐसे कह सकते हो क्या होंगे इसके फैक्टर? तो क्या होते हैं देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तीनों आ गए एक साथ। अब दो दो के पेयर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड एंड माइनस का जेड एक्स। यही सबसे थोड़ी सी अलग है आइडेंटिटी, इसके ये वाली फैक्टर फॉर्म होती है। ठीक है,
और अगर हम सबके देखें तो देखो, अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसका फैक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टर। ऐसे ही अगर यहाँ से लेके किसी की फॉर्म यहाँ तक है या फिर यहाँ से लेके किसी की फॉर्म यहाँ तक है तो उसका फैक्टर ये हो जाएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। इसे सिमिलरली इस वाले केस में ये वाली लाइन फैक्टर होगी। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये 4 फॉर्मूले न्यू थे। अभी 2 फॉर्मूले और यूज़ होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वो फॉर्मूले भी हैं, वो आइडेंटिटी भी हैं, उनको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो हमारी 2 और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी कौन सी होती है, 8 नंबर की होगी। अब हम 9 नंबर की आइडेंटिटी देखेंगे। वो आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि 2 नंबर्स के अलग अलग क्यूब की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर्स के अलग अलग स्क्वायर की भी थी माइनस को लेकर के, लेकिन प्लस के कोई फैक्टर नहीं बनते तो इसलिए उसके कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब देखो क्यूब के तुमने 2 फॉर्मूले पढ़े। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पहले आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, फिर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो तुम्हारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, यही चीज़ ध्यान रखनी है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है 9 नंबर हो गया 10 नंबर एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। ठीक, इसका फॉर्मूला, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस का वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या करना है ना, इन फॉर्मूलों को बार बार आपको लिख करके देखना है। जितना आप इसकी लिख करके प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको लर्न होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया। ठीक, तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, ये माइनस है ये माइनस है तो यहाँ पे ये सारे प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। तो हमारी सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इतनी होती है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ये आपकी न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये 2 आइडेंटिटी भी मेन होती हैं, यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटी, की इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। इसके हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी आती है, हमको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये फैक्टर फॉर्म है तो देखो ये बाय प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस, हमें जौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो यहाँ पे लिख दो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ई बाय यूजिंग। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। ठीक है, हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं तो हमें कंपेयर करके ए और बी की भी तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिख दो कंपेयर, कंपेयर करो, कंपेयर करके तुम्हें ए की वैल्यू क्या मिली 4 एंड बी की वैल्यू क्या मिली 10। ठीक है, पुट कर दो, पुट इन आइडेंटिटी। ठीक है, सो तुम्हारा जो ये क्वेश्चन हो जाएगा एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 10, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए 4 था बी 10 था। अब दो इसमें वैल्यूज़, कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 इंटू एक्स एंड प्लस ए इंटू बी, तो 4 इंटू 10। ठीक है, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 एंड 4 कितना हो गया 14x एंड 10 इंटू 4 कितना हो गया प्लस 40। यही आंसर हो गया आपका। ठीक, तो इसके आगे के सारे पार्ट हम ऐसे ही कर लेंगे, सब में यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, शायद से जो 4th वाला है उसमें ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस और सेम नंबर है। तो देखो एक प्लस और एक माइनस, ये वाली आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। देखो सेम ही नंबर है, वही प्लस हो रहा है वही माइनस हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी पार्ट 4 एंड 5th में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट, यानी कि तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं लिखना है, बाकी तुम क्रॉस चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर ठीक आया या नहीं आया। ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्लास में भी थे। इसमें हमें क्या करना है, इनका मिडल नंबर देखो, मिडल नंबर क्या है आपका 100। ठीक है, मतलब
नियर बाय नंबर देखो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमारा इसका नियर बाय नंबर कौन सा है? 100। तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 107 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 + 7। अब देख लो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। देखो सारी लिखी हुई है। होल स्क्वायर की नहीं यूज़ हो रही, ये भी नहीं यूज़ हो रही। इसको देखो ये वाली नहीं यूज़ हो रही, यानी कि सेम ही नंबर प्लस और माइनस होना चाहिए। तो हमारा सेम नंबर नहीं है, ये डिफरेंट नंबर है। तो जब डिफरेंट नंबर होता है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं? वही प्रीवियस वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग लिख लो x + a एंड x + b, क्योंकि देखो यहाँ पे तो सेम ही नंबर है ना, तो सेम x हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आता था हमारा? x² + a + b इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी a की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 3 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, तो रख दो। सो हमारा जो क्वेश्चन था इसका क्या आंसर आ जाएगा? x² एंड x कितना था तुम्हारा? 100। ठीक है, तो लिखो 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी कि 3 + 7 इंटू 100 और प्लस कितना हो जाएगा? a इंटू बी यानी कि 7 इंटू 3। ठीक है, तो इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, इसका आंसर तो ये आ जाएगा 11021। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे हो जाएगा। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आइडेंटिटी हमारी 100 + 4 एंड 100 - 4, उसमें आइडेंटिटी हमारी थर्ड यूज़ होगी। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 104 इंटू 96। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100 + 4, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100 - 4। ठीक है, देखो सेम ही नंबर प्लस और माइनस हो रहा है, तो जब सेम नंबर प्लस और माइनस हो रहा होता है ये वाली, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं? थर्ड आइडेंटिटी, बाय यूजिंग थर्ड। ठीक, तो आप इसको कर सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके हमको फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, और कैसे फैक्टर फाइंड करने हैं? यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ना कोई सी भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन करे थे ऐसे। इसमें क्या देखते हैं हम? ये देखते हैं कि कहीं पे क्या 2 स्क्वायर बन रहे हैं, तो हमारे 2 स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब देखो एक जो यहाँ स्क्वायर बन रहा होता है और जो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा होता है, इसकी साइड में मल्टीप्लाई करो, यानी कि देखो 3x इंटू वाई करो, कितना आ गया आपका? 3xy। अब हमारा जो फॉर्मूला होता था उसमें 2 और होता था। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले में। ठीक, तो देख लो 3 × 2 जा कितना हो गया? 6xy। तो ये बन रही है ना फॉर्म, तो इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करो, क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 इंटू 3x इंटू वाई बन रही है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है? प्लस वाली, तो बाय यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, तो बाय यूजिंग, अब हम इसको अपोजिट करके लिख लेंगे। इसको हम लिखेंगे a², इसको हम लिखेंगे 2ab और इसको हम लिखेंगे b²। बाय यूजिंग दिस इज इक्वल टू कितना होता है? a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर करो। बाय कंपेयरिंग करके तुम्हारा a क्या आ जाएगा? 3x एंड b क्या आ जाएगा? y। ठीक है, अगर क्वेश्चन में xy यूज़ हो रहा हो तो आइडेंटिटी a b में यूज़ कर लिया करो, और अगर क्वेश्चन में ए भी यूज़ हो रहा हो तो आइडेंटिटी एक्स वाई में यूज़ कर लिया करो। आइडेंटिटी तो चेंज हो जाती है, एक्स और वाई की जगह कुछ भी रखो तुम्हारी आइडेंटिटी उसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो सो जो तुम्हारा क्वेश्चन था, मतलब लिख लेना इसको। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ जाएगा? इसके डायरेक्ट फैक्टर ये बन जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएंगे इसके डायरेक्ट? 3x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी है तभी तो डायरेक्ट ये फैक्टर आ गए, अदरवाइज हमें कैसे फैक्टर निकालने पड़ते? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, वो थोड़ा सा टफ बैठ जाता है इन वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे दो ही ऐसे अलग अलग स्क्वायर बन रहे हो। ठीक, अदरवाइज ये वाला मेथड सिंपल होता है। तो हमें ये आइडेंटिटी हमेशा माइंड में रखनी पड़ती है, ये कहीं पे भी यूज़ हो जाती है। ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारी इसी एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है तो इसी एक्सरसाइज में आएंगी, नहीं। हम रिवीजन मूड में कर रहे हैं सारा का सारा एक्सरसाइज एंड आइडेंटिटी, अदरवाइज इसको तो 1 से लेकर 2 आवर भी लग जाएगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड कर लेंगे, ऐसे ही हम थर्ड कर लेंगे। थर्ड में देखो x² - y²,
ये आइडेंटिटी लग रही है डायरेक्ट, ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस न्यू स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स प्लस मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो 3 टर्म है, तो 3 टर्म के होल स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला है, देख लो, काउंट कर लो कौन सा है, 5th का है, 6th का है, 7th का है, 8th का है, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हमें इसके क्या करना था, इसको एक्सपेंड करना था। ठीक, अब एक्सपेंड तो तुम वैसे भी कर सकते हो कि ये लिखा और इनटू में 1 टाइम और लिखा और इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी x, बी की क्या आ गई 2y एंड सी की क्या आ गई 4z। ठीक है, तो इसको खोल लो। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो खोलो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तो यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 2y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब कि 4z का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x इंटू 2y यानी कि a इंटू बी, तो 2ab लिख दिया। अब 2bc लिख दो, 2 इंटू ये bc, तो इंटू में 2y और इंटू में 4z प्लस 2 इंटू में c की वैल्यू 4z और इंटू x। ठीक है, तो एक्सपेंड करो, यानी कि अब तो इसको मतलब तो हमने एक्सपेंड कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी या दिस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको ओपन करो, तो एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, ये हो गया आपका 16z स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16y प्लस 4 2 जा 8zx। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक्सपेंड हो गया है। ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं। ठीक है, देखो ये स्पेशली फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो कितनी सारी फॉर्म आ रही है, देखो इसका स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है, फिर ये टर्म आ रही है, मतलब मल्टीप्लाई होके फिर ये टर्म आ रही है, मल्टीप्लाई होकर फिर ये टर्म आ रही है। तो ये एक ऐसी आइडेंटिटी सिर्फ इसी फॉर्मूले में यूज़ होती है। ठीक है, और इससे देखो हमारे ये फैक्टर आ जाते हैं। ठीक, तो अब हमें बस क्या करना है ना, ए बी सी पहचानने हैं। जैसे ही हम ए बी सी पहचान लेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो भाई क्या पता कौन सा बी माइनस हो या फिर सी माइनस हो, क्योंकि देखो ये प्लस आ रहा है, तो ये प्लस कब आ रहा होगा, जब ए बी प्लस होगा और बी भी प्लस होगा। ठीक है, और अगर बी सी अगर ये माइनस आ रहा है तो इसका मतलब हो गया इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अब देखो ये तो हमारे पास प्लस है, तो इसका मतलब है ये माइनस होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी ये माइनस है, तभी तो इसका आंसर माइनस में आ गया। तो ये तो पहचानना आ गया ना कि माइनस वाला कौन सा है। ठीक, प्लस वाले को पकड़ो, प्लस का मतलब है ये दोनों प्लस प्लस ही आ रहे होंगे। वैसे देखो ये दोनों माइनस माइनस होके भी प्लस आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों माइनस माइनस होके प्लस आ रहा है, अगर ये दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस। हाँ, तो इसकी दूसरी कंडीशन भी बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि तुम्हारा ए भी माइनस हो सकता है और बी भी माइनस हो सकता है। ठीक है, तब भी ये कंडीशन बन जाएगी, तब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 टाइप के फैक्टर आ जाएंगे। ठीक, अब देखो कर लो, फिर कंपेयर कर लो। देखो ए बी सी पहचानना भी बहुत आसान है, यहाँ से तुमने प्लस माइनस का देख लिया इशू। अब देखो इस 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से तो मुझे पता चल गया ना ये कैसे आ रहा होगा। देखो ये ऐसे आ रहा होगा कि प्लस 2 इंटू क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 2 इंटू ये किसका स्क्वायर था, 2x का था, तो 2x इंटू और ये किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर इंटू 3y। तो देखो क्या ये आ रहा है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आ रहा है ना। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकती हूँ, प्लस 2 इंटू माइनस 2x और माइनस का 3y। ठीक है, तुमको इजी फॉर्म ये पड़ेगी तो इसको ले लो। ठीक, तो अब लिखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर।
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2x × 3y प्लस 2 इंटू इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 24 yz को यहाँ से देख लो, ए बी होता है फिर बी सी होता है, तो कितना हो गया 3y, और मैंने यहाँ पे बताया था किसकी वैल्यू माइनस आएगी, सी की वैल्यू माइनस आएगी, तो 2 × 3y और इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 4z। तो देखो मैंने सी को माइनस लिया तो मुझे यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो कंपेयर करके सी सेम आएगा। अब नेक्स्ट में इसको भी कम ब्रेक कर लो, तो प्लस 2 इंटू कितना होता है लास्ट में, सी होता है, सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4z, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2x, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = नहीं 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम इसको बाय कंपेयर है, ठीक है। हम आइडेंटिटी को LHS से RHS में भी यूज़ कर सकते हैं और RHS से LHS में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, बाय कंपेयरिंग a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कंपेयर करो क्या आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू होगी हमारी 2x, b की हो गई हमारी 3y और c की हो गई हमारी 4z। तो आंसर क्या आ गया मेरा, डायरेक्ट लिख दो, a + b + c होता है तो a की वैल्यू 2x + 3y और माइनस का 4z का स्क्वायर। देखो अगर मैं इस कंप्लीट में से माइनस का साइन कॉमन लूँ तो यहीं से मेरा दूसरा वाला आंसर निकल के आएगा, जो मेरा ये आते हैं माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 3y और प्लस का 4z²। तो इसके दो टाइप के फैक्टर हो गए, ठीक है, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। देखो इसमें स्टार्टिंग में ही क्या लिखा है ना, 2x² लिखा है, तो इस 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे a आ जाएगा आपका √2x, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो होल क्यूब का फॉर्मूला है, वो भी होल क्यूब का। तो होल क्यूब का कौन सा फॉर्मूला है देख लो, ये तो हमने अब देखो इसके क्वेश्चंस कर लिए, तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी इसी का ही है यूज़ करने का नंबर, तो यही वाली यूज़ करना है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे बाय यूजिंग x + y का होल क्यूब, क्या होता है इसकी आइडेंटिटी, x³ + y³ + 3xy एंड x + y, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, अरे मैंने x ही यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो तुम इसको कैपिटल X ले लो, ठीक है, कैपिटल X ले लो ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम बने। तो देखो कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल 2x, और y की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम यहाँ पे सिंबल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लो, इसका एक्सपेंड कर लो, कितना हो गया आपका 2x का होल क्यूब, अब इसमें वैल्यूज़ रख दो ना, यहाँ से इसको कंपेयर कर लिया, अब इसको वैल्यू रख दो तो आपका एक्सपेंड हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब + 3 × 2x × 1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यही कंप्लीट 2x + 1, ठीक। तो ओपन करो उसको, ये कितना हो गया आपका 8x³, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 × 2 = x, 2x + 1। अगर इसको और एक्सपेंड करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x³ + 1 प्लस कितना हो गया 6 × 2 = 12 x² और प्लस का 6x, ठीक। तो इसके बाकी के पार्ट्स भी हम ऐसे ही कर लेंगे कंपेयर करके, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, बस वो एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि तुम किसी भी नंबर्स का होल क्यूब निकालना है, आसपास में हो नंबर्स, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है 99 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखो 99 का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 - 1 का होल क्यूब। तो देखो कंपेयर कर लोगे इस चीज़ से तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमें फॉर्म दी गई है इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इसके फैक्टर ही होंगे क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक। तो हमें पहचानना सीखो, देखो ये किसी का होल क्यूब है, ये किसी का होल क्यूब है, इसका मतलब है कि होल क्यूब के फॉर्मूले लग रहे होंगे। तो देखो इन दोनों में से किसका होल क्यूब लग रहा होगा, देखो यहाँ पे प्लस का होल क्यूब है तो प्लस वाले का ही लग रहा होगा। अभी जो हमने यूज़ किया वही तो है ये। अगर इसको हम ओपन कर देंगे 3xy और ब्रैकेट में x + y को, तो क्या हो जाता है 3x² y और प्लस 3 xy², ठीक है। तो मैंने इसको क्या कहते हैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, ठीक। जैसे ये देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x³
प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। और अगर मैं इसको ओपन कर दूँ कितना हो जाएगा 3x² और प्लस 3xy²। तो बस अब मुझे क्या करना है ना, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस फॉर्म में लिख देना है। फिर मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगी कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी दिस इज, ठीक है। और ये क्या आपका, ये आपका फैक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लो। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको तो मैं लिख सकती हूँ 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, देखो x² वाई होता है तो x मेरा ये है, ठीक। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको 2a का होल स्क्वायर और इंटू में b। देख लो क्या मेरी यही फॉर्म आ रही है, मल्टीप्लाई करके देखो। देखो 3 इंटू होल स्क्वायर खोलो 4, 4 3 जा 12 और a² और b आ गई ना वही फॉर्म। नेक्स्ट उसको ब्रेक कर लो, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स यानी कि 2a और इंटू यानी कि b²। देखो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्म है 3 2 जा 6, ठीक। तो मैं क्या लिखूँगी बाय यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको लिख लो, क्या है हमारी आइडेंटिटी x³ प्लस y³ प्लस दिस, ठीक। तो इसको लिख लोगे इज इक्वल टू क्या है आपका x प्लस वाई का होल क्यूब। तो देखो x कितना है आपका 2a और y कितना है आपका b। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक। यही हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम सारे क्वेश्चन को पहचानना सीखेंगे। कैसे पहचानना सीखेंगे, यहाँ से क्यूब क्यूब वाले से। बस एक्स और वाई निकाल लिया, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे इसको लिखा, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 9 में क्या है, हमें इन वाली प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो देखो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इसकी ये वाली साइड प्रूफ करेंगे। ये वाली साइड कैसे प्रूफ करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जब तुम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाएगा, ठीक। तो हम 10 की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन पे बेस है, यानी कि इसका एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है। देखो का होल क्यूब का होल क्यूब, अब किसका होल क्यूब है आपको पहचानना पड़ेगा। 27 किसका होल क्यूब होता है 3 का, तो 3y का होल क्यूब प्लस 125 किसका होल क्यूब है 5 का, तो 5z का होल क्यूब। अब देखो होल क्यूब प्लस होल क्यूब अलग अलग होल क्यूब है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, प्रॉपर्टी 9th वाली, ठीक है। तो बाय यूजिंग, अब देखो ये एक्स वाई में दे रखे हैं या वाई जेड में दे रखे हैं, तो ए वाला यूज़ कर लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। लगा दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3y और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5z। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, इसको हमको फैक्टर ही करने थे, हाँ। तो यहाँ से हमारे इसके फैक्टर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो निकालो फैक्टर क्या आ जाएंगे, ए प्लस बी क्योंकि प्लस वाला है तो 3y प्लस 5z, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है a² यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5z का होल स्क्वायर और माइनस का x इंटू वाई या a इंटू बी, तो 3y इंटू 5z, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको क्या हो जाएगा 9y² प्लस 25z² माइनस 3 5 जम 15y। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ऐसे ही कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। इसको पहचानो, देखो अब यहाँ पे 3 क्यूब हैं, ठीक, तीनों प्लस में है, तो उसमें सिर्फ यही आइडेंटिटी लगती है, ठीक है। 3 क्यूब और प्लस में और माइनस का 3xyz, तो ये भी इसी फॉर्म का ही है, ठीक है। अभी ब्रेक करके देख लेंगे, ठीक। इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका हमारा फॉर्मूला होता था x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसके क्या फैक्टर आते थे, ये फैक्टर आते थे। और इनटू में क्या होता था x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। इसमें क्या होता है, ये माइनस माइनस में होते हैं मल्टीप्लाई होकर के, और इसमें क्या होता है +2 +2 +2, ठीक। तो ये आपको दिख नहीं रहा है, तो अब दिख गया, ठीक। तो चलो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बस हमें xyz निकालना है कि क्या आएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। देख लो क्या ऐसी फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में है, ठीक है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी 8th नंबर, ठीक। वो आप पूरी लिखोगे, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, ठीक।
इसको मैं कैपिटल में ले लेती हूँ। ठीक, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3x, कैपिटल वाई की वैल्यू, चाहे इसको वाई ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई वाई है तुम्हारा, जेड जेड है। ठीक, तो इसके फैक्टर के निकल के आ जाएंगे मेरे, इसके फैक्टर निकल के आ जाएंगे 3x यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड और इनका स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 9y² प्लस y² प्लस z², ये x है। ठीक, माइनस का, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 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 माइनस के साथ, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का 3xy माइनस का yz और माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 3zx। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वेरीफाई करने का है, तो वेरीफाई करने में क्या होता है ना, हमें RHS को वेरीफाई करना है, वही है, फिर हमें RHS को क्या करना है, ओपन कर देना है। ठीक है, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर करोगे तो कुछ कट जाएंगे कुछ रह जाएंगे, कट पिट के यही आएगा, और अब इसके साथ में सबके में 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ना इसको शो करना है। ठीक है, तो देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ ये किस वाली आइडेंटिटी में यूज़ होता है, इसी वाली आइडेंटिटी में यूज़ होता है, तो इस वाली आइडेंटिटी को ले लेंगे। तो टेकिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, 8th नंबर की आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम RHS में इस फैक्टर में हमारा एक फैक्टर 0 हो गया तो कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आ तो गया ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz इज इक्वल टू 0, इसको धर ले जाओ तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बस इसमें ये आइडेंटिटी लिखने की देर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट है और इजी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -12 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब डायरेक्ट इनके क्यूब नहीं करने, इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी है, तो वही आइडेंटिटी है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये रही वो आइडेंटिटी। ठीक है, x y z का क्यूब। ठीक, तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाय यूजिंग 8th आइडेंटिटी, ठीक है, x की क्या वैल्यू होगी -12, y की क्या वैल्यू होगी 7, z की क्या वैल्यू होगी 5। ठीक, तो वैल्यूज रख दो, तो कितना आगे तुम्हारी आइडेंटिटी कंप्लीट लिखो, तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू कितना होता है XYZ, x की वैल्यू है -12 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इनको वो करो तो -12 प्लस 7 प्लस 5 और इंटू पूरा ब्रैकेट। अब देखो ये क्या होता है, हमारा 0 बन जाता है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही है कि इसमें हमारा ये वाला ब्रैकेट 0 बन जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट, ये हो जाएगी -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन इक्वल टू है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर कैलकुलेशन करके आ जाएगा माइनस का 1260। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करने का 12 3 8 7 इंटू 5 इंटू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में या नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एल भी निकालने हैं पॉसिबल, किसके, इसके निकालने हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया हमारा किस फॉर्म में होता है, एरिया हमारा फॉर्म में होता है L/B। ठीक, इसका मतलब है कि हमें इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर कैसे करते थे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक, तो कर लो मिडल टर्म को स्प्लिट, यानी कि हमको 25 एंड 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि हमारा 35 आ जाए। ठीक है, तो ये तो 35 ही है। ठीक, अरे ये तो उससे भी हो जाएगा, इसमें हम मिडल टर्म यूज़ नहीं करेंगे, उसमें स्प्लिट भी नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारा मिडल नंबर है वो 25 प्लस 12 करके आ रहा है, और ये साइड में आ रहा है 25 इंटू 12 करके, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई, ये आइडेंटिटी यूज़ हुई, x प्लस ए और x प्लस बी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन a और b माइनस माइनस में होंगे। ठीक, तो देखो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ, आज का वेदर ख़राब है तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, इसी से काम चला लेते हैं। ठीक, बाकी हमारी एक्सरसाइज ख़त्म ही होने वाली है। तो क्या कहते हैं,
हाँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसका आंसर होता था, हमारा आइडेंटिटी होती थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 5a का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि माइनस का 25 और माइनस का 12 इंटू ए और प्लस ए इंटू बी माइनस का 25 इंटू माइनस का 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिख लो, ए बी एक्स सब कंपेयर कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा 5a माइनस का, तो ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस का 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है रिवीजन मोड में, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।